अब आपका आप लेंगे राजनीतिक सवाल? क्वेश्चन। नहीं, मैं राजनीतिक इसलिए आपके अंतर्मन से पूछिए, ये आपने पूछा ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजनीतिक कुछ प्रश्न हैं भारत की जनता के, और वो हमेशा कई, जैसे आपने कहा, कई ज्योतिषी कुछ अलग भी अलग। अगर मैं होऊंगा जेन्युइन ही जी, बताऊंगा आपको। तो अलग अलग प्रश्न, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के बारे में हमारे कहा जाता है कि भैया वो राजनीति में कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर स्वतः वो इस्तीफा दे देंगे, चले जाएंगे। ये क्या मतलब, कब तक आप देख रहे हैं मोदी जी को? ये किसने बोला? बहुत सारे बहुत ज्योतिषी, सारे लोग। हाँ, अलग अलग। उनकी औकात मोदी जी के आगे किंचित मात्र भी है? नहीं, वो प्रिडिक्शन कह रहे हैं प्रेडिक्शन। हाँ। उन्होंने किसी को भगवान बनाया, उन्होंने किसी को राजा बनाया, उन्होंने मोदी जी को पीएम बनाया था, उनकी प्रेडिक्शन से बने हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक औरत गई जी बताना पंडित जी बच्चा क्या होएगा, या 10 लोग लेडीज गई एक पंडित के पास, उसको पूछा जी बच्चा बताना, या तो बेटा होगा या बेटी, सबको बोला जी बेटा होगा, सबको बेटा ही बेटा बोला। 5 को तो बेटा होगा ही ना। बिल्कुल। 50 लेडीज गई, सबको बेटा ही बोलना उन्होंने, या बेटी बोलनी है भाई। 50 को तो जिनको बेटे हुए उनसे बातचीत बंद, जिनको बेटी हुई कि यार पंडित जी ने बोला था बेटी होगी, वो बेटी हो गई, या बेटा बोला था बेटा ही हो गया, वो तो उनके गुण गाएंगे। उनको उस 50 की नीड ही नहीं है। तो ये हो रहा है आजकल। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि किसी के प्रेडिक्शन करने से फर्क क्या पड़ता है। मोदी जी जो मैं, और ऐसा नहीं है कि मेरी कोई वो पर्सनल कोई रिलेटिव है या मेरे कोई मतलब जो क्लाइंट आपकी है, गणना है उसके, पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। मोदी जी की कुंडली है वृश्चिक लगन। जी। उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के बैठे हैं, मंगल लगन में सुग्रही बैठे हैं। चंद्र मंगल कॉम्बिनेशन को महालक्ष्मी योग कहते हैं, क्योंकि चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति के साथ जो भी रहेगा वो पैसे वाला बन जाएगा। अच्छा। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भी कार्य करेगा वो पैसे वाला बन जाएगा। मैंने तो देखा जब से मोदी जी पीएम बने तब से मैंने बहुत तरक्की करी। क्यों करी? क्योंकि उन्होंने कितनी कंट्रीज में हमारे लिए रास्ते खोले। बिल्कुल। मैं जेन्युइनली, मेरे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी के भी बहुत लोग मेरे क्लाइंट हैं, कांग्रेस के भी बहुत लोग मेरे क्लाइंट हैं। मुझसे जो नॉलेज लेता है मैं देता हूँ। बिल्कुल। मेरे लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। मुझसे कोई ज्ञान मांगेगा तो मैं वो सही ज्ञान दूंगा जो मुझे राहुल गांधी जी भी आए, केजरीवाल जी भी आए, मेनका गांधी जी भी आए, या ममता बनर्जी आए, मैं उनको वही बताऊंगा जो उनके लिए सही है। जी। तो किसी के प्रेडिक्शन करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी की कुंडली में जो अभी टाइम चल रहा है ना, वो इतना स्ट्रांग चल रहा है। जैसे भारत की कुंडली है वृषभ लगन, भारत के ऊपर महादशा चल रही है मंगल की। मोदी जी का वृश्चिक लगन चार्ट है। हाँ। तो अभी 7 साल तो मंगल, भारत की कुंडली का मंगल मोदी जी को ही फेवर करेगा। अभी जब टर्म खत्म होने वाला होगा ना, तब जितने सांसद हैं सब कुछ, एक नया कानून आ जाएगा कि जी आप ही बैठे रहो। अच्छा। नया पारित हो जाएगा। और अगर मोदी जी के मन में ये आ गया, वो त्रस्त हो गए इतने पागल लोगों की बातें सुन सुन के कि चलो यार, तो हमारे देश को अगर तरक्की करनी है तो हमारे देश को फिर कोई ऐसी जन्म कुंडली वाला व्यक्ति चाहिए जो मोदी जी जैसी कुंडली लेकर बैठा हो। योगी जी। योगी जी। मैं भी पूछने वाला था कौन है समकक्ष? स्थिर कुंडली वाला कोई भी चाहिए, चाहे वृश्चिक लगन हो, चाहे वृषभ लगन हो, चाहे सिंह लगन हो, चाहे कुंभ लगन हो। तो योगी आदित्यनाथ जी की सिंह लगन कुंडली है, और उनकी कुंडली की जो ओरा है वो बहुत स्ट्रांग है। आज देखो यूपी को बखूबी, अगर सही बताऊं, गुंडा राज खत्म किया है ना। कितने लोग तो दुखी हैं, हमें दुखी से क्या लेना देना, क्योंकि वो जो करप्ट खूंखार लोग वो तो दुखी हैं, लेकिन कितने लोगों ने खुशियों के साथ जीना आरंभ कर दिया। न भूतो न भविष्यति। वो कहा जाता है कि भाई ऐसा कर दिया उत्तर प्रदेश को। वाकई मैं योगी जी से भी कभी नहीं मिला हूं। जी जी। मैं तो चाहता हूं कि, मेरी तो अभिलाषा है कि कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर मिलूंगा। कई लोग कहते हैं अमित शाह जी की भी कुंडली में ही है। बहुत अच्छी है। इस टर्म में उनके योग के बारे में बोलूं, उनका बुध बहुत अच्छा है जी। उनका बुध इतना अच्छा है कि वो, सही बताऊं आपने, उनकी मैं तुलना किससे करूं? मोदी जी की तुलना तो मैं कर सकता हूं नरसिंह भगवान से। अच्छा। मतलब ऐसी कुंडली वो छाती फाड़ आए देंगे थे। दुश्मनों के। हाँ, दुश्मनों की। और योगी जी आने वाले समय में अपने आप को बहुत ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। सराउंडिंग देखो, लोग थोड़े से गलत होते हैं कभी कभी, उनकी वजह से थोड़ी ये राजनीतिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जी। लेकिन अगर मैं अमित शाह जी की तुलना करूं तो चाणक्य से तुलना करनी बिल्कुल गलत नहीं होगी। हाँ, वो तो कहा भी जाता है उनको कि राजनीति। अगर उनका
किसी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई, किसी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई, तो मैं ये जानता हूं कि वो खुद बने ना बने लेकिन उसको फिर से पीएम बना देंगे। ये क्वालिटी उनकी है, लेकिन वो उनकी आंखें उसी को ढूंढेंगी जो भारत की कुंडली के लिए हक बेस्ट होगा। क्योंकि फिर मैं बता रहा हूं, भारत की कुंडली है वृषभ लगन, वृषभ यानी कि बुल, बुल की सवारी करना, मीन लगन, कन्या मेरा कन्या लगन है, मीन लगन, कन्या लगन, मकर लगन, और कौन सा बचा, मिथुन लगन, कर्क लगन, कुंभ हो गया। नहीं कुंभ तो स्ट्रांग होती है, या अस्थिर लगन। देखो 3 तरह के लगन होते हैं, द्विस्वभाव लगन, स्थिर लगन और चर लगन। चर लगन वाले जैसे मेष लगन हो गया, धनु लगन हो गया, तुला लगन हो गया, ये थोड़े से स्ट्रांग हैं, बट इनमें भी मेष लगन और धनु लगन ये ज्यादा पावरफुल है। लेकिन स्थिर लगन में वृषभ लगन, कुंभ लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन। कुंभ, वृषभ लगन और वृश्चिक तो सच बताओ मेरी फेवरेट लगन कुंडली है। इन लोगों को तो मैंने बहुत कम समय में राजा बनते देखा है। और मेरे क्लाइंट के बारे में क्या है? आपके सिंह लगन है शायद, तो आपको तो मिलना ही पड़ेगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस बहाने कम से कम आप कंसल्टेंसी करने तो आओगे। नहीं, जरूर ये बात समझूंगा, लेकिन इसको अगर दर्शकों को जल्दी से मैं समझाना चाहूँ आपके शब्दों को पकड़ते हुए, आपके हिसाब से 2 पावरफुल लग्न कौन से हैं? राशि नहीं, आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को राशि मत समझिएगा, जो राजा वृषभ लगन और वृश्चिक लगन, ये जब राजा बनने पे आते हैं तो इनके जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। महाराजा विक्रमादित्य, वाह, युधिष्ठिर, वाह, चक्रवर्ती राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चारों दिशाओं में राज किया। और नरेंद्र मोदी जी। वृश्चिक लगन कुंडली कर्ण, हाँ, और नरेंद्र मोदी जी। आपको मैं बता दूं कि जो ट्रम्प की कुंडली है वो भी सिंह लगन कुंडली है, बहुत इजी कुंडली नहीं है, बदमाश आदमी है लेकिन। अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा यूएस बड़ा आना जाना रहता है। योगी जी की भी क्या नाम है, सिंह लगन कुंडली है, बहुत स्ट्रांग कुंडली है। तो ये आपने बताया कि 2 पावरफुल, और फिर उसके बाद सिंह और कुंभ, फिर उसके बाद सिंह और कुंभ लगन। अच्छा, कुंभ लग्न भी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, जननायक बनाता है। अमिताभ बच्चन जी का अमिताभ सिंह बच्चन लगन कुंभ है, लगन सलमान खान का कुंभ लगन है, मायावती जी का सिंह लगन है, इनका जो ममता बनर्जी है मेष लगन है, मेष लगन भी अच्छे होते हैं। अमित शाह का हाँ, तो अमित शाह जी के बारे में पीएम का योग है उनकी कुंडली में? इस बार उनके योग ऐसे हैं कि अगर वो बन जाएं तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने ये ठाना कि मुझे बनना है और मोदी जी की सपोर्ट रही तो बनने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, वरना ये भी है कि जो गृह मंत्री की गद्दी पे बैठा है वो पीएम बनने के चांसेस उसके कम होते हैं, क्योंकि पीएम की गद्दी की अलग ओरा है। उस ओरा के लिए अलग ही व्यक्ति कहीं से निकल करके आएगा। जैसे देखो एक समय ऐसा आया था, राजनाथ सिंह जी गए, उन ढूंढ के लाए और पूरी हिंदुस्तान को वो इतने पसंद आए, और उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी कार्य क्षमता अनुसार खरे भी उतरे। भाई जो लोगों ने सोचा वो पाया। अब मैं दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो 33% लोग तो ऐसे भी है ना जो उनसे जलते थे, जलते हैं, जलते रहेंगे, बेपैंदी के लोटे हैं, उनके बारे में तो हमें बात क्या करनी।